ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे, यदि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी तृतीय भाव में बैठे हो, इस भाव के स्वामी इस भाव में, यानी स्वामी मतलब यहाँ जो नंबर लिखा है उस राशि के राशिपति कोई ग्रह होंगे, उस ग्रह को आप यहाँ देखिए बैठा हुआ अपने से 12वें। हालांकि अपने से 12वें में ग्रहों का फल कैसा होता है, व्यय करने वाला। अब सुख का व्यय हो तो अच्छा ही है, यह सुख भाव है। सुख का अगर आप व्यय करते हैं तो आपके लिए शुभ है। पराक्रम भाव में यदि है आपके चतुर्थेश, थोड़ा उसमें है, तो ऐसा जातक बहुत ही पराक्रमी और दान पुण्य करने वाला, दान पुण्य, धनी और कहीं न कहीं ऐसा जातक जो होता है वह हर सुख को प्राप्त करने वाला, मतलब कि नौकर चाकर उसके पास होंगे, सुख सुविधाएं होंगी। ऐसा कोई सुख नहीं है, भूमि भवन वाहन का सुख, नौकर चाकर सारा सुख प्राप्त होगा उसको। दान पुण्य जैसा मैंने बताया करने वाला होगा, जातक उदार होता है और एक तरह से पुण्यात्मा होता है, सभी सुख प्राप्त करके आता है ऐसा जातक, क्योंकि यह बहुत ही सुंदर योग बनता है। अब इसमें एक ही कमी होती है, क्या ऐसे जातक जो होते हैं किसी न किसी बीमारी से पीड़ित ही रहते हैं जीवन पर्यंत। बाकी सब फल तो अच्छे हैं, उत्तम है, अति उत्तम है। अब देखिए, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है ये कहा जाता है, लेकिन सच्चाई तो ये है, आप एक झोपड़े में रहते हैं और आप बहुत स्वस्थ हैं तो आपके मान सम्मान में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। लेकिन आप बड़े बीमारी से ग्रसित भी हैं, लेकिन आप अरबपति हैं, तो उस बीमारी को आपका डॉक्टर ही जानता है, बाहर की दुनिया नहीं जानेगी, लेकिन आपकी वेल्थ को सब जानते हैं। तो सच्चाई तो यही है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन अवश्य है। अब स्वास्थ्य बिल्कुल ही खराब हो जाए, बहुत ही गंभीर बीमारी हो जाए आपकी, प्राण पे बनाए, तो वो बात अलग है। लेकिन ऐसी कोई बीमारी जिसे टैकल करके आप जीवित रह सकते हैं, धन है तो फिर धन ही सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य का धन तो आप कमा लेंगे धन से। तो ये भी चीज़ें हैं कि यदि आपके पास सुख, नौकर चाकर हैं तो सब कुछ है। तो चतुर्थ भाव के स्वामी अगर थर्ड में हो तो अच्छा ही फल देते हैं। ग्रहों के हिसाब से अगर बात करें, अब देखिए मंगल अगर है यहाँ पर तब तो और भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि मंगल अपने कारक भाव में है। मेष राशि यहाँ बनी है, मंगल थर्ड हाउस में, यानी अब मंगल कारक भाव में है अपने। ऐसा जातक बहुत महान पराक्रमी होता है और भूमि भवन नौकर चाकर से संपन्न होगा, क्योंकि भूमि पति हैं, भूमि के कारक हैं मंगल, भूमिपुत्र हैं और यहाँ पर बैठे हैं, चतुर्थेश हैं और तृतीय से बैठे। अपने पराक्रम से, अपने बलबूते पर ऐसा जातक जो होता है ना, बहुत संपत्ति प्राप्त करता है जीवन में। तो ये बहुत ही अच्छा शुभ एक योग होता है, मित्र राशि में भी है, तो ये अच्छा ही मानूंगा मैं। मानूंगा क्या, होता ही है। अब मान लीजिए 2 नंबर यहाँ लिखा हो, शुक्र बैठे, ये भी अच्छा है। अब शुक्र चतुर्थेश है, माता का सुख प्राप्त होता है ऐसे जातकों को। हाँ, बहुत ज़्यादा मेहनती तो नहीं होते ऐसे लोग, लेकिन इन्हें सुख सुविधाएँ विरासत में मिली होती हैं और लग्जरी लाइफ जीने में इतने व्यस्त होते हैं, ये जम के सुख लुटाते हैं अपनों पर और अपने परिवार वालों पर। तो ठीक है, छोटे भाई बहनों पर। और इन्हें घूमने फिरने का भी बहुत शौक़ होता है, देश विदेश यात्राएं करने का। तो ये भी योग बड़ा ही शुभ है, माना जाता है। 3 नंबर यहाँ लिखा हो, बुध महाराज बैठे हैं वृषभ में, ये भी शुभ है और ऐसे जातकों को कहीं ना कहीं एक तरह से वरदान प्राप्त होता है। इनकी वाणी में जादू होता है और अगर ये काम कर रहे हैं, घर से बैठ के काम करें, कोई कम्युनिकेशन का काम करें, कंसल्टेंसी का काम करें या कुछ ऐसा जो वर्क फ्रॉम होम हो, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा योग है।
कहीं ना कहीं व्यापार वगैरह में बहुत अच्छा काम करते हैं। व्यापार में ऐसा जातक जो होता है अच्छे अच्छों को चूना लगा सकता है। इनकी वाणी में एक तरह से जादू होता है। भूमि भवन वाहन का व्यापार करें या कोई और व्यापार करें, बिजनेस में हो, कुछ भी हो, बड़े से बड़ा व्यापार, लेकिन इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। बहुत धनवान होते हैं। और यदि यहाँ 4 नंबर लिखा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ चंद्रमा बैठेंगे। थर्ड हाउस में चंद्रमा शुभ ग्रह का उतना अच्छा माना नहीं गया है होना, फिर भी अब चंद्रमा अगर हैं मिथुन राशि के और चतुर्थेश होकर बैठे हैं, मतलब कि ठीक है, माता का सुख प्राप्त होता है ऐसे जातकों को, और सुख सुविधाएँ तो होती है इनके पास भी, नौकर चाकर होते हैं, लग्जरी लाइफ, धन होता है, धन खर्च भी करते हैं सुख पर, भोग पर, ऐश्वर्य पर। ऐसे जातक जो होते हैं अधिक से अधिक अपने धन को व्यय करते हैं और अपने सुखों के लिए ही करते हैं। इनके दिमाग में बचत नहीं होता, लेकिन धन होता है प्रचुर मात्रा में, इसलिए ये खर्च भी कर लेते हैं। ये भी बहुत ही शुभ योग है। यही वाले योग हैं जो कि बीमार करते हैं आपको। चंद्रमा वाला जो योग बताया मैंने, इसमें ही अगर है चंद्रमा चतुर्थेश है और यहाँ बैठे हैं तो यहाँ जातक थोड़ा परेशान रहता है जीवन में बीमारियों से। 5 नंबर यहाँ लिखा है सूर्य महाराज आप बैठे हैं। अब सूर्य एक तरह से यहाँ पे दिग्बली तो नहीं होंगे, फिर भी सूर्य पराक्रम भाव में अच्छे माने जाते हैं। और उस हिसाब से देखें तो ऐसे जातक जो होता है वह बहुत अच्छा जीवन में काम कर पाता है। पिता से प्राप्ति होती है उसे जीवन में, और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। पिता का आशीर्वाद होता है इनके ऊपर, जातक पर। और भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ कोई काम है, प्रॉपर्टी बहुत प्रचुर मात्रा में अपार धन होता है इनके पास। कुल मिला के यह योग भी उत्तम है। हाँ, माता के स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा नहीं होता, बाकी उत्तम ही है। 6 नंबर यह लिखा हो बुध महाराज बैठे हैं सिंह राशि के, ये भी अच्छा है। बुध का यहाँ होना अच्छा है। ऐसे जातक जो होते हैं बुद्धि से अपने दुनिया जीत लेते हैं, और कहीं ना कहीं विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो अच्छा ही करते हैं। और कोई अगर प्रॉपर्टी डीलर हैं या कोई किसी और क्षेत्र में है और यातायात के क्षेत्र में है, यातायात के क्षेत्र में इनके वाहन चल रहे हैं अगर, वहाँ से इनको धन लाभ होता है। ऐसे जातकों को करना ही चाहिए। और कहीं ना कहीं अच्छा है। भूमि से जुड़ा हुआ काम भी अच्छा कर लेते हैं, लेकिन अधिक से अधिक अगर वाहन से जुड़ा हुआ काम करें, यातायात से, ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ कोई काम करें तो इनके लिए ज़्यादा लाभदायक होता है। तो ये योग भी आपके धनदायक है, अति धनदायक है। अगर यहाँ 7 नंबर लिखा है शुक्र यहाँ बैठे, अब शुक्र यहाँ नीच के हो गए, ये आपके लिए थोड़ी सी सही नहीं है। अब यहाँ पे जीवन में आपके कुछ चीज़ों की परेशानियाँ लगी रहेंगी जीवन पर्यंत। थोड़ी बहुत आपकी सेहत, थोड़ा आपके माता का सुख, भूमि भवन वाहन, नौकर चाकर जो होंगे आपके पास, कभी बहुत होंगे कभी कम होंगे, तो ये चीज़ें आपके लगी रहती हैं। लेकिन फिर भी एक तरह से धन तो होता है आपके पास, लेकिन धन आते जाते रहता है, आता है, अपार धन होते हैं आपके पास। ऐसा नहीं कि धन की कमी होगी, लेकिन फिर भी आप एक तरह से सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, या परिवार से सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, छोटे भाई बहनों से सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है। तो कुछ कमी रह जाती है अपने दिल में आपके। बाकी सुख सुविधाएं तो होती ही हैं, लेकिन हाँ कुछ कमियां आपको लगती हैं कि नहीं ये होता ये होता ये होता, ये चीज़ें चलती हैं आपके दिमाग में। बाकी योग तो ये भी अच्छा ही है, लेकिन हाँ नीच के शुक्र है तो थोड़ा बहुत कभी कभी आदमी अपने सुखों में कमी को महसूस कर पाता है। 8 नंबर यहाँ लिखा हो मंगल महाराज बैठे हैं 7 नंबर तुला राशि में। मंगल का यहाँ होना ठीक है आपके लिए। भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ मैंने बताया था, वैसा ही फल है। कारक भाव में है तो अच्छा फल करेंगे। पराक्रम ऐसे जातक का देखते ही बनता है। कहीं ना कहीं सिंह लग्न के जातक हैं और व्यापार वगैरह हो, थोड़ी संघर्ष करते हैं व्यापार में, लेकिन पराक्रमी होते हैं इसलिए कर ले जाते हैं, बहुत तेज होते हैं और इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है इस संसार में जो कि ये कर ना पाए।
सिंह लग्न के जातक होंगे और मंगल अगर पराक्रम में बैठे हैं आपके चतुर्थेश होके, इसका मतलब है कि भाग्य भाव के स्वामी भी हैं। और शनि भाग्य भाव के व्यापार भाव में होंगे, तो थोड़ी संघर्ष भले करना पड़े, लेकिन पराक्रम इतना होता है इनका कि ये कर ले जाते हैं। तो शनि के एक राशि उच्च राशि पे मंगल की दृष्टि भी होती है, तो ये बहुत ही शुभ होता है। ऐसे जातक शत्रुहंता होते हैं, विरोधियों को परास्त कर देते हैं, मार देते हैं। सिंह लग्न के जातक वैसे भी होते हैं, राजा ही होते हैं। तो बहुत ही शुभ योग है ये भी। आप देखते हैं, अगर बात करें 9 नंबर अगर लिखा है आपके चतुर्थ भाव में, गुरु की राशि बनी है और गुरु महाराज आपके थर्ड हाउस में बैठे, ये और भी सुंदर योग है। और कहीं ना कहीं आपके व्यापार के लिए, आपके भूमि भवन वाहन से जुड़ा कोई काम है, अथवा आप मतलब ये अति उत्तम जो भी करेंगे, आप व्यापार करिए या प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट के फील्ड में रहिए, या ट्रांसपोर्ट के फील्ड में रहिए, शोरूम गैराज बड़े बड़े शोरूम खोलिए, आप जो करेंगे अपार धन प्राप्त करेंगे। लाभ भाव पे इनकी दृष्टि होना, गुरु का यहाँ होना चतुर्थेश होके बहुत ही शुभ है, बहुत ही अच्छा है। ये जो योग मैंने शुरू में बताए थे, अच्छे अच्छे बातें, वो सब यही करते हैं, अच्छा है। 10 नंबर यहाँ लिखा है शनि महाराज आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं, तो अच्छा ही है। ऐसे जातक अच्छे होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और कहीं ना कहीं इंजीनियर होते हैं, टेक्निकल फील्ड में होते हैं। और ये भी शनि ठीक है, थोड़ी सी ऐसे जातक थोड़ी सी बोलते तो धीमा ही है, कम बोलते हैं, लेकिन करते ज़्यादा है। और शुरुआत भले धीरे करें, लेकिन पहुँचते अंत में बहुत ऊपर तक हैं, बहुत आगे जाने वाले योग होते हैं ये भी गोचर आपके लिए शुभ है। लेकिन हाँ, धीमे शुरुआत करके और बहुत अधिक बुलंदियों तक जाने वाला योग है ये शनि। अगर 10 नंबर यहाँ लिखा है तो 11 नंबर भी लिखा है तो और अच्छा है। शनि स्वराशि में होंगे और ये भी अच्छा ही है। और यहाँ पराक्रम भाव में बैठे हैं, ये अपने आप में अच्छा है। चतुर्थेश है, तो कुल मिला के माता के वो दीर्घायु भी बनाते हैं और आपके लिए राजयोग है। थोड़ी संघर्ष के बाद जीवन में आप बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, ये है कि संघर्ष थोड़ा रहता है जीवन में, अगर उस संघर्ष को आप पार कर जाते हैं तो आपसे बड़ा धनी कोई नहीं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। शनि का गोचर भी अच्छा ही है। और मीन राशि बनी हो तो गुरु महाराज यहाँ बैठे अच्छा है। कुंभ राशि में भी है, तो गुरु का परिवर्तन, गुरु का यहाँ होना फिर भी अच्छा ही है। कहीं ना कहीं व्यापार हो, बुद्धि से काम करने वाला हो, शिक्षा में हो, आप कंसल्टेंसी में हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके बोले हुए वचन जो हैं सिद्ध होते हैं। आप जो कहते हैं वो सिद्ध होते हैं। आप धार्मिक यात्राएं करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, जीवन में माता का प्रेम आपके पास होता है, घर का सुख, सांसारिक सुख, भौतिक सुख, अपार धन, ये सब प्राप्त होती है आपको। मेहनत करते हैं ऐसे जातक, और ये और अच्छा गोचर है, बढ़िया है। कुल मिला के मैं देखता हूँ कि यहाँ सभी गोचर अच्छे हैं। एक शुक्र का नीच होना तुला राशि का, वो थोड़ा सा बीच में उतार चढ़ाव वाला था, बाकी सारे गोचर अच्छे ही होते हैं। तो यही है चतुर्थ भाव के स्वामी का तृतीय भाव में होना। अब आज की वीडियो में मुझे आज्ञा दें, इतने ही लंबे वीडियो बन चुके हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपसे चतुर्थ भाव के स्वामी के चतुर्थ भाव में प्रभाव लेकर। तब तक मुझे आज्ञा दें, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम गणेश नमः।